बोली श्री हनुमान जी महाराज की। चरण कमलेभ्यो नमः। ॐ श्रीमातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामजीदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामजीदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पितः रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मेव रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतेयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्।
सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गिरा अर्थ जल बीच समा कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न हो राम कथा के रस रसिक सुनहु वीर हनुमान आए सुआसन लीजियो पवन पुत्र हनुमान। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की बोली श्री हनुमान जी महाराज की बोलिए देवाधिदेव महादेव की श्री सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग बड़ी कंजूसी कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हुए सिर्फ जयकारा लगाना है, ठीक है, भाव के साथ। परम मंगलमय परात्पर पर ब्रह्म राजराजेश्वर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और उनकी वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस कल पावना अवतार परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बंदो तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज और कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो शब्द जहाज। कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज और कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज पूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह कविता शाखायाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। समग्र कल्याण गुण संपन्न श्री बांके विहारी छैल विहारी कुंज विहारी माधव मुरारी और पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पक्ष चिन्हों का अनुकरण करने वाले समस्त श्रोता महानुभावों, सीता सावित्री गीता गायत्री माता अनुसुईया के पक्ष चिन्हों का अनुकरण करने वाली समस्त मातृशक्ति, इस अभियान के श्रेष्ठ वरिष्ठ समस्त पदाधिकारीगण, मंच पर मंचस्थ माँ सरस्वती के सुत भैया सहयोगीगण, अयोध्या की परम पावन धरा से बहन साक्षी जी और भगवान के ही अनुग्रह विग्रह संत जी महाराज और बड़े भ्राता पूज्य राजवीर भैया, उनके साथ में आए हुए बड़े भाई, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सभी मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें, सभी से आशीर्वाद की कामना। आइए कथा हम सभी सुनेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस बड़ी शांति के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी, हाँ, लेकिन राम कथा में आकर के जो राम कथा की गंगा में
डुबकी लगा ले, उसके सारे दुख, दर्द, दोष, कलह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या इत्यादि ये सारे विकार दूर हो जाते हैं महाराज। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा मानसी कहती है महाराज, ऐसा संत कहते हैं, ऐसा विद्वान कहते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं महाराज। आप सभी भोजन करते हो ना, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। हम रोज कहेंगे आपसे बोलो 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 बोलो, फसल है आपकी, बोलो, काटने को मिलेगी वहां पे, ठीक है। आप सभी भोजन करते हैं महाराज, तो भोजन करने से पूर्व क्या करते हैं? हाथों को धुलते हैं। धुलते हैं या ऐसे ही खा लेते हैं? कई तो कह रहे हैं हम ऐसे ही खा लेते हैं। धुलना चाहिए, कथा से सीख के जाओ और बच्चों को भी सिखाओ। कहा जिस प्रकार से भोजन करने से पूर्व हम हाथों को धुलते हैं, वैसे ही भगवान की कथा को श्रवण करने से पूर्व हम मन और वाणी को पवित्र करते हैं। क्योंकि तन को पवित्र करने के लिए अनेक साबुन हैं, पर मन को पवित्र करने के लिए महाराज सिर्फ और सिर्फ एक साबुन है। और उसका क्या नाम है? कहा वो राम नाम का साबुन है। कौन सा साबुन है? जोर से बताना। राम नाम का साबुन है। इस कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, वो है भगवान नाम। क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, संतों का सानिध्य। सो आज हम लोगों को बड़ा ही सुलभ प्राप्त हो रहा है। दो चीजें बड़ी दुर्लभ हैं संसार में, दो चीजें, एक तो संतों का संग और दूसरा हरि कथा। गोस्वामी जी कहते हैं, और जब ये मिल जाए महाराज तो समझ लेना प्रभु श्री सीताराम जी की साक्षात महती कृपा में हम लोग आनंद ले रहे हैं। विशेष कृपा होती है ठाकुर की, तब जाकर के ऐसा शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं और हमें कथा गाने का अवसर प्राप्त हुआ और आप सभी को कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए कथा श्रवण करने से पूर्व 2 बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जैसे ठाकुर की इच्छा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जोर से जयकारा लगाना पड़ेगा। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जहाँ कथा होती है ना, वहाँ हनुमान जी होते हैं, और हनुमान जी के हाथ में क्या होता है? जोर से बोलना। गदा होती है। सावधानी हटी। जोर से बोलो। बोलना पड़ेगा, 9 दिनों तक खूब बोलना पड़ेगा। बोली श्री हनुमान जी महाराज की। आइए सभी बड़े भाव के साथ ताली सेवा करते हुए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए आप लोग। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। आइए सब मिल करके गाते हैं। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। हरि बोल। ताली सेवा करते
सरकार की जय, भक्त वत्सल भगवान की हम सभी अभी नाम धुन में मग्न थे और ये मस्ती 9 दिनों तक खूब बनी रहे। फिर उसके बाद में भी ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है कि खूब बनी रहे, जीवन भर बनी रहे। महाराज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? भाई कोई शास्त्र ना जाने, कोई वेद पुराण ना जाने, इतनी बड़ी बड़ी ऋचाएं हैं वेद की, हम लोगों से ना आवे, आप लोगों से आ जाते माताएं? आएंगी? बोलो, आएंगी? नहीं आएंगी। और आजकल इतना काम है, इतना ज्यादा व्यक्ति के पास कार्य है कि वो समय ही नहीं पाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? किसी के पास समय नहीं है। तो ये बताइए कि कलयुग में व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा? सतयुग में लोग जप करते थे, तप करते थे, त्रेता में यज्ञ होता था, द्वापर में भगवान की पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में तो किसी के पास समय नहीं है इतना कुछ करने के लिए। तो फिर कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हरे रामा हरे रामा हरे कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। और यही बात गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, हो कलयुग केवल, जिनको चौपाई आती है साथ में बोलेंगे, हरि बोल। हो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में सिर्फ स्मरण काम करेगा। सुमिर
सुमिरे नर उतर ही पारा। और स्मरण भी कैसा करना है, जिसमें विश्वास हो। कहा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ये नहीं कि बस कह रहे हैं कह रहे हैं कह रहे हैं, विश्वास होना चाहिए उसमें। और यहां तक तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाय कुभाय अनख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिशि दस हो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं आगे, जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं तो उसमें कहा कि मंत्र का जो जाप हो उसमें विश्वास होना चाहिए। और जब भक्त का विश्वास अटल होता है, अडिग होता है, तब जाकर के वही विश्वासी भगवान के रूप में आ जाता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ऐसा वेदों में प्रकाश है महाराज, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। तो महाराज आज हम सभी उस कथा की गंगा में प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व जान लेते हैं कि राम कथा है क्या। तो कहा राम कथा मंदाकिनी। मंदाकिनी समझ रहे हैं ना, मंदाकिनी मतलब गंगा। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, और तुलसी सुभग स्नेह बन, सिया रघुबीर बिहारू। यहीं पर चित्रकूट होगा, यहीं पर अयोध्या होगी। सिर्फ आपको ध्यान देना और अपने मन में ऐसा विश्वास जगाना है महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज, आज शनिवार है ना, श्री हनुमान जी महाराज भी इस कथा में आए हुए हैं। आप लोग तो नींद में जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज आए हुए हैं। कहा गया है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। अर्थात जहाँ जहाँ भगवान की कथा होती है, राघव की कथा होती है, वहाँ वीर हनुमान जी का पहरा लगता है। कितने लोग ये बात मानते हैं? बस एक दो, अच्छा सभी मानते हैं। अरे हमें को नहीं दिखा था। चलिए सीताराम, आइए सब मिल करके हनुमान जी को याद करते हैं। और यहीं पर है वो, देखते हैं उनको कैसे हैं वो। अब दिख रहे हो जिनको, वो भी प्रयास करेंगे हनुमान जी के जैसे करने का प्रयास करेंगे, और हो सके तो पूरा पूरा करेंगे अच्छे से। ठीक है, हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखना। हो छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, हरि बोल। छम छम नाचे देखो वीर हनुमान। जय हो। और महाराज नाच नाच देखो श्री राम को रिझाता है, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाता है, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाता है, नाच नाच देखो श्री राम को रिझाता है। बनवारी दिन रात नाचता ही जाता है, बनवारी दिन रात नाचता
भैया हनुमान जी नाच रहे हैं तो थोड़ा आप लोग भी मेहनत कर लो। आज ज़्यादा देर तक कथा नहीं चलेगी, आज प्रथम दिवस है, जानते हैं थक गए हैं, कल से पूरी पूरी कसर निकालेंगे। इसीलिए सभी लोग मिल करके कहना है कैसे नाच रहे हैं। तो भक्त कह रहा है पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे, पाँव में घुंघरू बांध के नाचे। राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे, राम जी का नाम इसे प्यारा लागे। राम जी ने देखो इसे हो, राम जी ने देखो इसे खूब पहचाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। हरि बोल। दोनों हाथ उठा करके और महाराज कहा अभी यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, यहाँ पर लोग नहीं नाच रहे, कंजूस हैं यहाँ के लोग, यहाँ के भक्त। पर अन्य जगह के लोग जो हैं उनके लिए कहा गया आप लोग भी अपना नंबर बना सकते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता सिया राम का, जहाँ जहाँ कीर्तन होता श्री राम का। लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का, लगता है पहरा वहाँ वीर हनुमान का। राम जी के चरणों में हो, राम जी के चरणों में इनका ठिकाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इसे हो, कहते हैं लोग इसे राम का दीवाना। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। ओ राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम। ओ राम राम मेरे राम, राम राम मेरे राम। राम मेरे राम, राम राम मेरे राम। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। इधर वाले नहीं बोलेंगे। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। पूरा पूरा जय हो आना चाहिए। ऐ हो में काम मत चलाना, बस पड़ोसी जय और बीच में हम पूरा पूरा जयकारा। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। महाराज आज हम सभी परम पावन ग्रंथ जो संपूर्ण विश्व का ग्रंथ है, समस्त जनमानस के लिए बड़ा ही पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है रामचरित मानस।
गोस्वामी जी कहते हैं ये ही महारुचिर सप्त सोपाना, इसमें 7 श्रेणियां हैं, सुंदर। ये ही महारुचिर सप्त सोपाना और रघुपति भगत केर पंथाना, अर्थात राम जी की भक्ति के पथ, इनकी भक्ति का रास्ता वो रामचरित मानस में आपको मिलेगा। 7 सीढ़ियां क्या है? तो कहा ये 7 सीढ़ियां ही 7 कांड है महाराज। और बालकांड प्रभु का चरण है। रामचरितमानस से आपको एक एक कांड से अपने जीवन का परिचय मिलेगा, सिर्फ आपको दर्शन करना है। मानस की एक एक चौपाइयां मंत्र ही नहीं है, महामंत्र है। काशी में विराजमान देवाधिदेव महादेव बाबा भूतनाथ, एक बार एक भक्त जाता है, बोले महादेव ये बताओ, आप वैसे तो बड़े भोले वाले हो, सीधे साधे हो, ये बताओ कि काशी में मरते हैं तो लोग इतनी जल्दी मुक्ति कैसे मिलती है? आप त्रिभुवनपति हो, आप श्रृंगार करता हो, आप देवाधिदेव महादेव हो, क्या इसका प्रताप है? महादेव जी ने कहा ना ना भाई, इसका कोई प्रताप नहीं है। फिर हरे कहा महामंत्र जोई, गोस्वामी जी कहते हैं महामंत्र जोई जपत महेशु, हो काशी मुकुति हेतु उपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु, महामंत्र जोई हरि बोल। कहा भैया महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। कारण क्या है मुक्ति का? तो कहा मैं जिस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मंत्र ही नहीं मैं महामंत्र का जाप कर रहा हूँ, इसी के कारण मेरी काशी नगरी मुक्तिदायिनी मोक्ष प्रदायिनी कहलाई जाती है। और ये मत सोचो कि मैं महादेव हूँ, मैं कालों का काल महाकाल हूँ, नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं है। मैं तो जिस मंत्र का जाप कर रहा हूँ उसका प्रताप है, उसका प्रभाव है, और मेरा कुछ नहीं है महाराज। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। एक गांव में कथा ऐसी चल रही थी महाराजा। उस गांव में एक नास्तिक व्यक्ति रहता था। उसने जीवन भर कभी राम नाम कहा ही नहीं था महाराजा, कभी नहीं कहा था। और ऐसे ही संत पहुंच गए महाराजा, भगवंती की कृपा हो गई, पूर्व जन्म के कुछ कर्म रहे होंगे, क्योंकि पुण्य जब पूर्व जन्म के उदय होते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। जब पूर्व जन्म के कुछ पुण्य होते हैं तभी संत मिलते हैं। तो महाराज मिल गए संत, कथा भी करी खूब बढ़िया। गांव के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा महाराज जी हम मान जाएंगे, आपको मान जाएंगे। महाराज जी बोले भाई कैसे मान जाओगे? बोले मान जाएंगे कि आपकी भक्ति में कुछ शक्ति है। संत जी ने कहा क्या करें इसके लिए? कहा करना कुछ नहीं है, बस हमारे गांव में एक नास्तिक व्यक्ति है, उससे आप एक बार राम नाम कहलवा दो।
संत जी ने कहा ठीक है, प्रयास करते हैं। आज संत जी उसके पास जाते हैं, बड़ा ही नास्तिक व्यक्ति है। संत जी को देखता है तो प्रणाम भी नहीं करता, जय सिया राम भी नहीं बोलता, अपने काम से काम। संत जी उसके पास गए, बोले बच्चा, बोले हाँ महाराज बताओ क्या काम है। कहा बच्चा बस एक बार राम नाम कह दो। है मैं क्यों कहूँ राम नाम, हमसे क्या मतलब है, मैंने कभी कहा नहीं है, आगे कहूंगा नहीं, अभी कहूंगा नहीं, आगे भी नहीं कहना है मुझे, मैं नहीं कहने वाला। संत जी उसके सामने बार 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 कहते, बेटा तू एक बार कह दे, एक बार कह दे, एक बार कह दे। और महाराज कहा गया है कि करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, और रसरी आवत जात तो सिल पर पड़त निशान। आज वो कठोर दिल भी, कठोर हृदय भी कांप उठता है, और उसके मन से एक अंदर से आवाज आती है, ना मैंने कभी पहले कहा था, ना आगे कभी कहूंगा, बस एक बारी जीवन में कहना है तो चलो प्रेम से कह लेता हूँ। इतनी देर से बाबा कह रहे हैं, चलो कह लेता हूँ। और ऐसा भाव आता है तो उसने दोनों हाथ उठाए और कहता है राम। ओ जैसे ही राम कहा वैसे ही संत जी रोने लगे। बाबा अब क्या हो गया, और परेशानी खड़ी कर दिया आपने तो। अभी तक कह रहे थे कि राम राम कह दो, मैंने राम राम कह दिए, तो रोने लगे। एक नया नाटक, बंद करो ये नाटक, मैं रुकू यहाँ की जाऊं। संत जी बोले बेटा मैं तुझसे कुछ मांग रहा हूं, बस अंतिम बात है, उसको मना मत करना, मना मत करना। उसने कहा कि बताओ बाबा क्या काम है, बोलो। बेटा तू जो ये राम नाम बोला है ना एक बार, इसकी कीमत कोई तुझे कितनी भी दे, कितनी भी दे, कितनी भी दे, कभी इसकी कीमत मत लेना, बस ये अंतिम बात मेरी मान लेना, बस और कुछ नहीं। बस इतनी सी बात है, इसके लिए तुम रो रहे थे, ठीक है मान जाऊंगा, मान जाऊंगा। और उसने उसी समय गांठ बांध ली कि मैं जीवन में कुछ भी करूंगा, पाप करूंगा, अत्याचार करूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं इसकी कीमत कभी किसी से नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। और महाराज कुछ समय बीतता है, पापी है, दुराचारी है, समय पूरा होता है। 2 गढ़ लेने आते हैं यमराज के, उसे पड़ा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है। महाराज लेकर के पहुंचते हैं, बढ़िया सुंदर सी सभा लगी हुई है। चित्रगुप्त से कहा भैया इसकी जरा फाइल देखना, इसने कौन कौन से पुण्य किए हैं, कौन कौन से पाप किए हैं। अब फाइल पलटने लगे, 1 2 3 4 5, अरे इसने 10-20 पन्नों में कभी कुछ इसने पुण्य किया ही नहीं। अरे महाराज बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, कभी कथा नहीं सुना है इसने, कभी सत्संग नहीं किया इसने, कभी राम नहीं बोला है। अरे महाराज ये बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, बड़ा पापी है। ओहो, अरे देखो देखो और देखो, आगे देखो। महाराज महाराज रुको 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 रुको, क्या हुआ? इसने एक बार राम नाम कहा है, एक संत जी के कहने से कहा, एक बार कहा है, देखो देखो और। अरे नहीं महाराज इसने कभी कुछ नहीं किया है, बस एक बार जीवन भर में इसने राम बोला है, वो भी किसी संत के कहने से। अच्छा, अब महाराज विचार करने लगे कि इसको कौन सा पद दे दूं, क्या दे दूं, कभी इसने कुछ किया नहीं है पुण्य। मैं जो दिन भर राम नाम जपते हैं उसका मुझे पता है, और जो सुबह शाम पूजा कर लेते हैं, राम नाम जप लेते हैं, उसका भी मुझे पता है, जो कभी कभी कर लेते हैं उसका भी पता है, लेकिन इसने जीवन भर कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक बार इसने राम नाम कहा है, इसके लिए क्या करूं? विचार करने लगे, कोई उत्तर मिला ही नहीं। ध्यान में आया
सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है। ओहो, सारद शेष महेश गुण, आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जासु गुण, करहि निरंतर गान। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया, मैंने सृष्टि की रचना की है, पर जहां से मन बुद्धि वापस आता है, जहां से वेद भी वापस आ जाते हैं, जहां से व्यक्ति का कोई उपाय नहीं चलता है, वहां से परमात्मा का नया प्रांगण प्रारंभ होता है। एक नई लीला प्रारंभ होती है महाराज, एक नई लीला। मन बुद्धि वापस आ जाए, वहां से एक नया चरित्र। तो इसलिए मैं नहीं कह सकता हूं कि एक बार कहा, हाँ मेरा पुत्र नारद है, वो दिन भर वीणा लेकर के श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण करता है। यदि आप उसके पास जावे तो वो शायद बता सकता है। अच्छा, अब पूरी सभा पीछे पीछे नारद जी को ढूंढने लगी। नारद जी मिले, नारायण 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 कहिए। कहा कि एक बार राम नाम कहने का क्या फल होगा? ओ, हाथ खड़े कर लिए नारद बाबा ने, मुझे नहीं पता है। हाँ, आप ना जो राम नाम के रचयिता हैं, प्रणेता हैं, देवादिदेव महादेव, जिनके मन में राम बसते हैं, आप उनसे पूछ लो जा करके। वो दिन भर समाधि लगा करके राम राम जपते रहते हैं, वो बता देंगे तुम्हें। हम महाराज पहुंचे वहां पर, महादेव जी ने भी हाथ खड़े कर लिए। अब जगत के गुरु ने जब हाथ खड़े कर लिए महाराज, तो कौन बताएगा? तो कहा कि जिसका इसने नाम लिया है, चलो उसी के पास चलते हैं, उसी के पास चलते हैं। अब महाराज पहुंचते हैं। अब भगवान बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हम इनकी मुस्कुराहट पर कौन ना बलि जाए। हाँ, खूब बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। इन सभी ने प्रश्न किया, महाराज इसने जीवन भर पाप किए हैं, एक बार किसी संत के कहने से इसने राम नाम कहा है, बोलो इसको क्या फल दे दूं? तो भगवान मुस्कुराते ही जा रहे हैं। उसको देखा तो कहा, कैसे लिया था भाई नाम? अब उसको फिर से दोबारा मौका मिल गया। कभी कहा नहीं था, और जब एक बार कहा तो यहां तक आ गया, और दोबारा कहूंगा तो पता नहीं कहां तक पहुंच जाऊं। ऐसा भाव मन में आया और उसने फिर से राम बोला महाराज। और जैसे ही राम बोला, भगवान ने उसको बुला लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। ये सब देखते ही रह गए महाराज, इतना पापी, और भगवान की गोद में। हम लोग इतना तपस्या करते करते थक गए, भगवान नहीं मिल रहे हैं, और ये इतना पापी व्यक्ति भगवान की गोद में, और ये भी मुस्कुरा रहा है महाराज, और भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं। हेलो, अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। वो अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी
बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो महाराज निवेदन कर रहे थे कि वो भक्त ठाकुर जी की गोद में बैठा है और बड़ा ही मंद मंद मुस्कुरा रहा है। लोगों ने देखा तो कहा इसके तो भाई भाग्य जग गए। क्यों? क्योंकि संत का सानिध्य मिल गया ना, इसलिए भाग्य जग गए महाराज। एक बार सिर्फ राम नाम कहा था और ऐसी मुस्कुराहट जिस पर महाराज तीनों लोक न्योछावर। अब राघव सरकार की जो सुंदर सी प्रतिमा है किसने किसने देखी है? अयोध्या की देखा है आप लोगों ने? अयोध्या गए कि नहीं गए? गए नहीं। अभी अभी जो मूर्ति रखी गई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है 22 जनवरी को, कितने लोगों ने देखी है उस प्रतिमा को? बस एक लोगों ने। भाई यहाँ पर भी इन लोगों को उपलब्ध कराया जाए, राघव सरकार की छवि दिखाई जाए, ठीक है? मोबाइल में देख लेना, खूब बढ़िया आती है। राघव सरकार बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। किस प्रकार से? एक साधक वर्णन करता है, कहता है हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। कौन कौन बलि जाएगा? जरा एक बार हाथ उठा करके बताएंगे। अच्छा, हो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघव जी, बलिहारी राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। हरि बोल। और महाराज कहा अब छोटा सा बालक चलता है घर में तो लोगों को कितना अच्छा लगता है। अब सोचो वो त्रिभुवनपति इस धराधाम पर लीला करने के लिए आए हैं, तो वो चलते होंगे तो कितना सुंदर लगता होगा। तो साधक कहता है तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल बड़ी मतवाली लगती है प्यारी प्यारी। तेरी पाँवों की पैजनिया पे, तेरी
पुरुष होता है लोग उसका वर्णन करते हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। भाई इसके बाल बड़े अच्छे हैं, इसकी चाल बड़ी अच्छी है, इसके नेत्र बड़े अच्छे हैं। तो सोचो वो भगवान कितने अच्छे होंगे जिसने पूरी दुनिया को बनाया है। तो साधक कहता है तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल सो काले काले, तेरे बाल बड़े हैं प्यारे बादल से काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। तेरी हंस बंद मुस्कनिया पे, तेरी बंद बंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। बलिहार राघव जू, बलिहार राघव जू। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और कहा तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी, वो तेरे संग में सिया सुकुमारी लगती है प्यारी प्यारी। और इस युगल छवि पर जाऊं, हो इस युगल छवि पर जाऊं, बलिहार राघो जो, बलिहार राघो जो। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे भगवान की इसी सुंदर प्रतिमा को मन में बसाते हुए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। बोली श्री हनुमान जी महाराज की जय। क्योंकि समय ज्यादा हो गया, आप लोग भूखे हैं, परेशान हैं, दिख रहा है ना। हेलो, एक गाड़ी की चाबी किसी सज्जन की है, आओ गाड़ी की चाबी किसी भी सज्जन की हो तो मेरे से प्राप्त कर ले। मोटरसाइकिल की चाबी लगती है, किसी मोटरसाइकिल की चाबी है। दूसरा, हमारी दीदी जो व्यासपीठ पर विराजमान है, उनकी एक मिल्टन की बोतल पानी के लिए जो लेके आई थी वो गायब हो गई है। जो कोई बालक लेके गया हो अपने घर में, जो कोई लेके आए, तो मेरा निवेदन है कि कल सह सम्मान उसको वापस ले आए।
इधर ही है इनकी। आप बोलिए। भागवतन की देंगे हम लोग, राम की कथा की ना है, भागवतन की कथा को टाइम ये तुम कह रहे हैं भाई, तुम्हारा हिसाब से बता दो। इजाजत लो, वैसे 12 से 4 12 से 4 काम भी मर जाओ। अच्छा सुनो, जो ये कलश का काम अवध बिहारी कराएंगे। कथा से पहले करना भाई। 1 बजे आएंगे। 11 बजे 11 बजे 11 बजे के 11 बजे 11 बजे शुरू होता है ना? 11 बजे से आओ। ज़्यादा उधर नहीं है तो नहीं पूछोगी तो दिक्कतें आएंगी। मैं कहता हूँ दीदी के हिसाब से ये समय बैठता है। दीदी से विचार विमर्श करके हमने कथा का जो समय रखा है वो 12:15 बजे से 4:15 बजे तक का है। अभी विचार विमर्श कर लिया है, ठीक है ना? तो आप समय पर निश्चित रूप से, क्योंकि एक ऐसा समय है आप भी जल्द फ्री हो जाएंगे कामकाज से, और शाम को जो दूध वगैरह का भैंस का काम है वो 4 बजे बाद आप जाकर के कर लेंगे। 12:15 बजे से 4:15 बजे तक। भागवत गीता है। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए सभी भक्त बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ भगवान की सुंदर प्रतिमा को बसाते हुए आरती करेंगे। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। दीपम ज्योति परम ब्रह्म दीपम ज्योति जनार्दन दीपम ज्योति हरते पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते। हे राजा राम प्रभु आरती उतारो। 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 आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। आरती उतारो प्रभु तन मन वारो। आरती उतारो
आरती उतारो आरती हनुमान मन भावे आरती हनुमान मन भाती राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गाती मैं सुन सुन निज जन्म सवारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम प्रभु आरती उतारो हे